जो कला हमारी सब्जेक्ट है, चित्रकला के माध्यम से या प्राकृतिक कला के माध्यम से जो हम लोगों ने अपना एक सेशन स्टार्ट किया था, उस सेशन में एक पॉइंट और लर्न करना है। आज हम लोग अपने आलेखन जो होता है, आलेखन होता है क्या चीज है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, इन सभी पे काम करेंगे। देखिए सबसे पहला काम आलेखन, आलेखन की डेफिनेशन। ये आलेखन होता क्या, ड्राइंग होता क्या। डेफिनेशन लिखा है रेखाओं की ऐसी कलात्मक शैली, मतलब रेखा का यूज करना है। के डेफिनेशन में देखें क्या लिखा गया है, रेखाओं की ऐसी कलात्मक शैली, मतलब रेखा ऐसी नहीं खींच देना है, रेखा को खींचने में कुछ ना कुछ हमें टेक्निक लगाना पड़ेगा, कला दिखाना पड़ेगा, और उस कलात्मक शैली से जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, आलेखन। मतलब आप रेखा खींच रहे हैं तो उसे कुछ ना कुछ एक ऐसी शैली का इस्तेमाल करिए, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे एक सुंदर सा चित्र बनकर तैयार हो। उस कलात्मक शैली को, रेखाओं की उस कलात्मक शैली को ही क्या कहेंगे, आलेखन। मतलब हम लोग जैसे एक फिगर कोई बनाना चाहते हैं, कोई भी फिगर जैसा हम लोग का मन होता है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बना लेते हैं। तो रेखाओं से ही बना और रेखाओं की एक कलात्मक शैली तैयार हुई जिससे एक चित्र बनकर तैयार हुआ, इसी को हम बोलेंगे आलेखन। चलिए आलेखन में इसका प्रकार कैसे होता है, बनावट के आधार पर, सजावट के आधार पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या पढ़ना भी, बनावट के आधार पर आलेखन के प्रकार। तो लिखा गया है सबसे पहला प्राकृतिक आलेखन होता है। क्या होता है, प्राकृतिक आलेखन। ध्यान दीजिए, जो आलेखन के प्रकार में बनावट के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर प्राकृतिक आलेखन होता है। अब प्राकृतिक आलेखन में क्या होता है, जैसे प्राकृतिक चीजें, वृक्ष बनाना, पेड़ पौधे बनाना, पत्तियां बनाना, कली बनाना, ये जो बनाने की व्यवस्था है, जो आलेखन है, उसी आलेखन को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आलेखन। जिसमें नेचुरल थिंग्स का हम लोग क्या करते हैं, चित्र तैयार करते हैं रेखाओं के माध्यम से। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पर है आलंकारिक आलेखन। दूसरे नंबर पर है आलंकारिक आलेखन। अब आलंकारिक आलेखन क्या होता है, अलंकारिक भी कर सकते हैं, आलंकारिक भी कर सकते हैं। अलंकारिक, यहां पे, यहां अलंकारिक आलेखन, क्या लिखा गया, अलंकारिक आलेखन। अब ये आपकी बहुत बढ़िया टर्म है, इसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। जब आप इंग्लिश में अलंकार सीखते हैं, हिंदी में अलंकार सीखते हैं, तो अलंकार का मतलब होता है कोई चीज की जो ब्यूटी हो वो और भी अधिक बढ़ा दे। अगर आप अपने हिंदी की बात करेंगे तो अलंकार उन तत्वों को कहेंगे जिसे उस सेंटेंस, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ब्यूटी बढ़ जाए। और अगर हम बात इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में भी वैसी टाइप का होता है कि कोई भी लेटर्स का इस्तेमाल कर लें जिससे उसकी काव्यगत सुंदरता बढ़ जाए। फिलहाल यहाँ तो आलेखन की बात है, यहाँ आलेखन में आलंकारिक आलेखन क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी फिगर जो आप चित्र बनाते हैं वो आवश्यकता से ज्यादा ही कुछ आप तोड़ मरोड़ कर बना दें कि और अधिक सुंदर दिखे, जैसा वो हो या ना हो लेकिन वैसा दिख जाए। जैसे जैसे आप लोगों ने कभी कभी इस तरह का चित्र बनाया है, आप जानते हैं कि फटाफट अगर बनाने की बात करते हैं
तो ऐसे बना लेते हैं, मन कहता है तो ऐसे बना लेते हैं, इस टाइप का बना लेते हैं। और ये एक पुष्प बनकर तैयार हो गया जल्दी जल्दी। तो आप इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये क्या है? लोटस है। तो क्या जरूरी है कि जैसा मैंने बनाया है इसी प्रकार का लोटस होता है? और भी तरीके का होता है, लेकिन बनाते बनाते और भी, ये तो मैंने कम कलाकारी किया है। जब कोई बनाता है तो लाजवाब कलाकारी करता है, और जब आप कलाकारी करेगा तो उसमें वो उसका जो चित्र बनता है जैसा वह वास्तव में ना हो उससे भी बढ़िया वो दिखने लगे। मतलब ऐसा चित्र बना दे कि जैसा वो वृक्ष ना होता हो तभी दिखे। जैसे फटाफट अगर हम बनाने की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे कर देते हैं और फटाफट ऐसे बनाकर तैयार कर देते हैं तो पता चल जाता है कि वृक्ष ऐसा वृक्ष होता नहीं है। लेकिन हमको सजाना पड़ेगा, इसमें कुछ और भी कलाकारियां आप कर सकते हैं जो भी आपके मन में आए। तो जैसा ना हो उससे कहीं 10 गुना बेहतर आप किसी भी चित्रकारी को कर दें तो वह क्या हो जाती है? अलंकृत आलेखन का या अलंकारिक आलेखन है। बात समझ गए आप? कोई दिक्कत? हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? ज्यामिति आलेखन है। ज्यामिति आलेखन में आप जानते हैं कि जब आप किसी वृत्त के अंदर, किसी वर्ग के अंदर, किसी आयत के अंदर या बहुभुज के अंदर आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसमें रेखाओं का अध्ययन हो जाता है। मतलब वर्ग में, आयत में या वृत्त में या त्रिभुज के अंदर जब आप चित्र बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपका ज्यामिति आलेखन। और सूक्ष्म आलेखन क्या होता है? अगला है सूक्ष्म आलेखन। तो सूक्ष्म आलेखन में होता है कि आप सभी प्रकार के चित्र को एक में दिखाएं, जैसा कि आपके बोर्ड के पेपर में आता है। पेपर में कैसे आएगा? कहेगा कि एक आयत है, एक आयत बनाइए, उसमें लंबाई चौड़ाई दे देगा, और उस आयत के अंदर एक इंडियन पुष्प को बनाइए। तो आप क्या करते हैं? उसमें खूब बढ़िया का एक पुष्प बनाते हैं। जिस पुष्प को आप देख रहे हैं ये क्या है भाई? ये अभी सही तो नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम बना भी नहीं रहे सही, और आप समझ सकते हैं कि लोटस है, मान लीजिए क्या है? लोटस है। तो एक ही चित्र के अंदर ज्यामिति आलेखन, अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन सबका इस्तेमाल करके जब कोई चित्र बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म आलेखन। एक खास इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है कि जो आज ये लोटस है या जो कमल है, क्या है? ये जो कमल है, यह हमारे देश में एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। उस पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। और आज ही पढ़ाते समय ये आ गया तो मैं थोड़ा सा बता दूं, आज कितना अप्रैल है? 6 अप्रैल है। कितना अप्रैल है? तो 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मिस्टर कृष्णा ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्थापना तो 1980 में हुआ था, 6 अप्रैल 1980 में पार्टी का यह क्या चुनाव चिन्ह। तो इसी लोटस से मैंने आपको वहां तक पहुंचा दिया, आपने सीखा। बाकी की कहानियां आप सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट पढ़कर तैयार किया है, वो क्या है? आलेखन के प्रकार बनावट के आधार पर। आलेखन की डेफिनेशन पढ़ा है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आलेखन के प्रकार सजावट के आधार पर। ठीक है? तो चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।